जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत ये अवलोकन किया था कि धारा 65 में बताई गई परिस्थितियों के अनुसार किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है। तो धारा 65 के आगे धारा 66 में पेश करने की सूचना के बारे में नियम बताया गया है। धारा 65 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या जिसके शक्त्याधीन वह दस्तावेज है या उसके अटॉर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना जैसी कि विधि के द्वारा विहित है, और यदि विधि के द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है ना दे दी हो। परंतु ऐसी सूचना कुछ परिस्थितियां बताई गई है। ऐसी अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी। उनमें है कि जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है, या जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी, या जबकि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल के द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है, या जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है, या जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है, या जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्ययन नहीं है। इन बताई गई परिस्थितियों में प्रतिपक्षी को सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 67 में जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर का या हस्तलेख का साबित किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखी गई अभिकथित है तो ये साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है। धारा 67A में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सबूत के बारे में प्रावधान किए गए हैं। प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की दशा में के सिवाय यदि यह अभिकथित है कि किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में लगाया गया है तो यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। धारा 68 में एक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है कि ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित है। भारत में कई विधियों में ऐसे दस्तावेज बताए गए हैं जिनका अनुप्रमाणन होना विधि के द्वारा अपेक्षित है। तो जब कोई ऐसा दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित है तो उसके निष्पादन को न्यायालय में कैसे साबित किया जा सकेगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 68-68 में बताए गए हैं कि यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में ना लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्ययन हो तथा साक्ष्य देने के लिए योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से ना बुलाया गया हो। अर्थात कि विधि के द्वारा दो अनुप्रमाणक साक्षी होते हैं तो एक उनमें से एक साक्षी यदि कोई जीवित हो और न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो और साक्ष्य देने के लिए योग्य हो तो एक साक्षी को निष्पादन
साबित करने के प्रयोजन से बुलाया जाना आवश्यक है। परंतु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो विल वसीयत नहीं है और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है विनिर्दिष्ट न किया गया हो। धारा 68 के परंतु के अनुसार एक वसीयत के और ऐसे दस्तावेज को जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के द्वारा हुआ है उसको साबित करने के लिए अनुप्रमाणक साक्षी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इनके लिए अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाने की आवश्यकता तब है जब वसीयतकर्ता विल बनाने वाला उस बात से इनकार करे कि उसने वसीयत बनाई थी, या ऐसा किसी दस्तावेज जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के द्वारा बनाया गया है उस दस्तावेज को बनाने वाला उस दस्तावेज के बनाने से इनकार करता हो, तब अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर उस दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। धारा 69 में उस परिस्थिति को बताया गया है कि जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चले तब कैसे सबूत दिया जाता है कि यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, या तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है। अर्थात जब किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चले तो परिस्थिति बताई गई है कि उसे दस्तावेज को कैसे साबित किया जा सकता है, तो तब ये साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणन उसी के हस्तलेख में है तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग में है। धारा 70 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार के द्वारा निष्पादन की स्वीकृति के बारे में प्रावधान करते हैं कि अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, तथापि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित है। धारा 71 में बताया गया है कि जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत, यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण ना हो, याद ना हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात धारा 71 में बताई गई है, जब किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए अनुप्रमाणक साक्षी को अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया गया हो और अनुप्रमाणिक साक्षी ऐसा साक्षी उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे, उसका मना करे, डिनाई करे, और या उसे उसके निष्पादन की याददाश्त ना हो, स्मरण ना हो, तो उस निष्पादन को अन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकेगा। धारा 72 में बताया गया है कि उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित नहीं है। अभी जो हमने धारा 71 तक बात देखी वो ऐसे दस्तावेज के बारे में थी जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित है। अब अगर कोई ऐसा दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित नहीं है उसे कैसे साबित किया जाएगा? धारा 72 के अनुसार कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि के द्वारा अपेक्षित नहीं है ऐसे साबित की जा सकेगी मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो। धारा 73 में हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है के बारे में प्रावधान है। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विथ अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्यित है, या किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की
जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति के द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो। न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके, जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे। यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों, फिंगर इम्प्रेशंस को भी लागू होगी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न आता है कि क्या न्यायालय अपने न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को कोई बात लिखने के लिए आदेश दे सकता है कि जिसकी तुलना वह अन्य से कर सके, या किस धारा के अंतर्गत न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है। तो धारा 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 73 में न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों को लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके, जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे। और ये धारा आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों, फिंगर इम्प्रेशंस पर भी लागू होती है। धारा 73 का में अंकीय चिन्ह के सत्यापन के बारे में सबूत के बारे में प्रावधान है कि प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, यह भी निश्चित करने के लिए कि क्या कोई अंकीय चिन्हक उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका लगाया जाना तात्पर्यत है। न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र पेश करे। यदि कोई व्यक्ति अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के लिए आवेदन करे और उस अंकीय चिन्हक को जिसका उस व्यक्ति के द्वारा लगाया जाना तात्पर्यत है सत्यापित करे। इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक कंट्रोलर से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त नियंत्रक या कंट्रोलर अभिप्रेत है।